हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये 3 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 3 नंबर के कान्हा जी की चोली है। इसका वीडियो अपलोड है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। अब हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ बाजू की तरफ से घेरा बनाना स्टार्ट करूँगी और मैं यहाँ पे दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से एक बार और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 चेन, 1 2, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। अब हम इसी चेन के अंदर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से आगे वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी चेन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक इसी में हम एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम सभी चेनों के अंदर 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी इस तरह से। और यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन हो गई। अब हम इसे छोड़ेंगे। आगे वाली के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। एक ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक बनाएंगे। फिर से आगे वाली चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम सभी चेनों में एक बार एक बनाएंगे और दूसरी वाली चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे। फिर 2 बनाएंगे एक ही चेन के अंदर, सॉरी एक बनाएंगे। एक बनाया, फिर 2 1 2 1। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं 3 की चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ दूंगी। 3 चेन, 2 3 चेन। फिर से हम से छोड़ेंगे। आगे वाली के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम आगे वाली चेन के अंदर डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे। एक, ये हमारी 2 हो गई। फिर से हम एक डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। अब हम तीसरी चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया, आगे वाली में एक, आगे वाली के अंदर एक, 2 हो गए हमारे डबल क्रोशिया। अब तीसरी वाली में हम एक ही चेन के अंदर 2 बार बनाएंगे। एक और ये 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पर 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी और यहीं से मैं अब दूसरा कलर लगाऊंगी इस तरह से। अब हम एक बार और सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। ये हमारा एक चेन के बराबर हो गया। 2 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम इसी चेन के अंदर एक बार और बनाएंगे। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए एक चेन के अंदर। फिर से हम आगे वाली के अंदर यहाँ पे बनाएंगे। ऊपर चेन के अंदर नहीं बनाएंगे, नीचे वाले डबल क्रोशिया के अंदर से अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, अब आगे वाली के अंदर एक चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 इस तरह से। अब हम 2 चेन छोड़ेंगे। 1 2, तीसरी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, फिर से हम इसी चेन के अंदर एक बार और बनाएंगे। 2। अब हम आगे वाली के अंदर इस वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, इसी चेन के अंदर हम एक बार और बनाएंगे। 2, आगे वाली में एक चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक,
2। अब हम 1 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी वाली में, 1 2 तीसरी वाली में फिर से हम एक ही चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हो गया और ये हमारा 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मेरा इस तरह से ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2 चेन बनाई थी मैंने, हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। इस तरह से। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 7 चेन बनाने के बाद अब हम इसमें ये बीच में जगह है ये वाली, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 चेन बनाएंगे। फिर से हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आप अपने ऊन के हिसाब से, मेरी ऊन मोटी है और इसमें झोल आए तो कम डालें, टाइट बैठे ऐसे तो इसमें ज़्यादा भी बना सकती हैं चेन। और इस तरह से देख लें ये हमारी सही है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने 7 चेन बना लिए और हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इसमें इस तरह से। अब हम चेन के अंदर आएंगे, चेन के अंदर हम अब डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 7 चेन बनाई थी, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम यहाँ पे आगे वाली चेन के अंदर फिर से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से बन के आएगा। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे और एक चेन बना के इसे हम काट देंगे। हमारा राउंड इस तरह से बन के आया है डिजाइन। अब हम इसे घुमाएंगे इस तरह से और यहाँ पे पीछे की तरफ इसे सेट कर लेंगे इस तरह से। और ये हमारा ये धागा है। अब हम यहाँ से ये 3 डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली, अब बीच वाली के हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से 2 फंदे दोनों डबल क्रोशिया के में से एक फंदा उठाएंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ देंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन। अब हम इसी 2 फंदों में से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें पफ बनाएंगे, 1 2 ये 3। आप इसमें 4 बार भी ले सकती हैं, मेरी ऊन मोटी है इसलिए मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी इस तरह से, 3 का पफ बनाऊंगी। अब हम इस तरह से निकालेंगे इस तरह से और यहाँ पे एक चेन बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे 8 चेन हो गई। अब हम यहाँ पे ये वाली चेन जो लूज बनाएंगे इसे हम इस तरह से निकालेंगे और आप 10 चेन जितनी भी लूज बनाएं। अब हम यहाँ पे 2 फंदे फिर से हम इस तरह से उठाएंगे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया है, ये बीच वाली। यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाई थी, 1 2 3। बीच वाली में से हम 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे
इस तरह से दोनों डबल क्रोशिया के ऊपर से ये 2 फंदे उठाकर इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 2 3। अब हम इसमें पफ बनाएंगे, इस तरह से पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 का हम पफ बनाएंगे। आप 4 बार भी निकाल सकती हैं। इस तरह से इसे हम एक चेन बनाकर इसे लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन, 8 चेन बनाने के बाद फिर से हम 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, ये 1 और ये 2 फंदे। अब हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन हो गई। फिर से हम इसी में पफ बनाएंगे, 1 ये 2 3, एक साथ निकालेंगे से भी और एक चेन से इसे लॉक कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से डाल के देखेंगे, इस तरह से ये हमारी इसलिए लूज आनी चाहिए, खिंचाव नहीं आए। इस तरह से निकालेंगे तो ये हमारी इस तरह से डिजाइन बनेगी। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने इस राउंड के लास्ट में आ गई और ये मैंने 8 चेन बना लिए। अब यहाँ पे ये चेन बनाई थी एक, इसमें हम स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर अब हम इसे काट लेंगे इस तरह से। अब हम पहले यहाँ पे इसे इस तरह से कर लेंगे। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और ये वाली हैं जो पफ है, अब हम इसे इस तरह से बाहर निकालेंगे पीछे आगे की तरफ इस तरह से। इस तरह से मैं अपनी पूरी निकाल कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये डिजाइन मेरी बन के तैयार हो गई। इस तरह से इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। ये बहुत आसान सी ड्रेस है। और मेरी वीडियो पसंद आए और समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। नए हो मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी वीडियो कैसी लगी।